बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे मीज़ान स्ट्रेटजिक एलोकेशन फ़ंड 3। ये एक ऐसा फ़ंड है जो आजकल प्रॉफिट में जा रहा है और ये एक मीडियम रिस्क फ़ंड है जिसको हर बंदा इजीली इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है और ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। इसका थोड़ा रिव्यू ओवरव्यू देख लें इस फ़ंड का, तो ये रिव्यू देख लें तो ये है कि 31 सितंबर 2021 को इसका जो टोटल साइज़ था 95.44 मिलियन पे ये मौजूद था और इसकी NAV और कैपिटल प्रिजर्वेशन प्लान जो है ये डिक्रीज़ हुई थी 2.94% पे। अब इसका ऑब्जेक्टिव चेक करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने पोटेंशली हाई रिटर्न अर्न करना है अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू, किसी भी स्पेसिफिक एलोकेशन प्लान के थ्रू कि आपने कोई भी एक प्लान एलोकेट कर लेना है कि मैं इस स्पेसिफिक प्लान में जा सकता हूँ। जैसे कि स्ट्रेटजिक फ़ंड एलोकेशन फ़ंड है, किसी भी एक फ़ंड में आप एलोकेट कर लेते हैं कि इस फ़ंड में मैं जा रहा हूँ, तो ये सारे स्ट्रेटजिक एलोकेटिव फ़ंड के इसमें हैं ताकि इसके थ्रू आप हाई प्रॉफिट रिटर्न ले सकें। ये एक ओपन एंडेड फ़ंड है और ये प्लान स्पेसिफिक होता है। आप इसमें एक प्लान आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मैं इस प्लान के तहत इसमें वो करना लगा हूँ। इसका जो रिस्क लेवल है वो मीडियम है। ये लॉन्च हुआ था 14 मई 2019 को ये फ़ंड, और CDC इसका ट्रस्टी है और AC फर्गूसन जो है इसकी ऑडिटर्स हैं। अच्छा, इसके यूनिट टाइप्स जो हैं ये B टाइप के होते हैं और मैनेजमेंट फ़ीस के ऊपर जो आपसे कटेगी 1 साल की वो तकरीबन 1% है। इसका एक्चुअल रेट ऑफ मैनेजमेंट फ़ी जो है वो भी 1% है। कैश है या नियर कैश इंस्ट्रूमेंट जैसे कुछ चेक या इस तरह कोई चीज़ आपसे मतलब यहाँ कैश ही ले लेते हैं। फ्रंट एंड लोड जो है इसका 0 to 3% पे है और 0 to 3 का मतलब ये है कि कहीं पे ये 0% भी हो सकता है और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट लो है तो वहाँ पे 3% तक भी ये जा सकता है। फ़ंड कैटेगरी फंड ऑफ फंड में आता है ये, और बैक एंड लोड इसके ऊपर नील है, बैक एंड लोड इसके ऊपर आपसे नहीं कटेगा। अच्छा, इसके आगे देखते हैं इसकी लिवरेज जो है ये भी नील है और इसका जो है बेंचमार्क है वो KMA 30 इंडेक्स है, मतलब जो कराची मार्केट रेट है उसका 30 इंडेक्स जो है उसको ये बेंचमार्क करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे ये लिस्टेड है और फॉरवर्ड मैकेनिज़्म के तहत ये चलता है। मंडे टू फ्राइडे इसकी जो है वर्किंग डेज़ हैं, कैलकुलेशन डेज़ हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या रिडेम्पशन करना चाहते हैं तो मंडे टू थर्सडे इसकी जो टाइमिंग है 9 से 3 बजे तक, 9 से 3 बजे तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि मार्केट का टाइम भी होता है। और फ्राइडे वाले दिन 9 से 4 बजे तक इसका जो आखिरी दिन होता है उसमें ये आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर चलते हैं इसके कि एसेट एलोकेशन इसकी कहाँ है, इसके जो एसेट्स हैं किस किस सेक्टर में लगते हैं, तो इक्विटी इंडेक्स फंड जो होते हैं उसमें 40% इसके जो फंड्स हैं वहाँ पे एलोकेट होते हैं। मनी मार्केट में इसके 49.2% इन्वेस्टमेंट होती है। जो मनी मार्केट फ़ंड होते हैं, इनकम फंड होते हैं जो वहाँ पे क्योंकि ये फंड्स ऑफ फंड है कि बहुत सारे फंड्स के पैसे इसमें आके लगते हैं, तो ये फंड्स ऑफ फंड के जो ज़्यादातर इस फंड में बहुत सारे फंड्स के पैसे आके इकट्ठे होते हैं और इक्विटी इंडेक्स फंड भी इसमें आके इकट्ठे होते हैं। अच्छा, आगे इसकी जो नेट NAV है, इसका नेट एसेट वैल्यू जो है अगस्त में इसकी 58.78 थी, मतलब 58.78 रुपीज़, और सितंबर में 57.07। तो इसका जो नेट जो डिक्लाइन है 2.9% मंथ टू मंथ ये डिक्लाइन हुआ है। बट ओवरऑल इसका क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आता है तो लॉन्ग टर्म में जाके आप इसके बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अच्छा, फंड मल्टीप्लायर जो है ये इसका हाई मल्टीप्लायर 1.96 है और लो मल्टीप्लायर इसका 1.87 है, तो इसके दरमियान ये फ्लक्चुएट करता रहता है। अब इसकी परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं कि परफॉर्मेंस क्या है इसका जो एक मंथ है, एक मंथ में ये भी नेगेटिव है 2.9, जो मैंने जैसे आपको पहले बता दिया नेगेटिव है। 3 मंथ में भी नेगेटिव है, 3 मंथ में 0.82 नेगेटिव है। 6 मंथ में ये पॉजिटिव होता है, 1.199% इसके प्रॉफिट है, और अगर ईयर टू डेट देखें तो 8.52% इसका वो जो है प्रॉफिट रेट बनता है। अच्छा, इसमें अगर इसके एनुअल रिटर्न की बात करें कि इसके एनुअली कितना अर्न कर सकते हैं, तो एनुअली 2019 में ये नेगेटिव में रहा है। 2020 में क्योंकि 2019 में इलेक्शन का साल था और गवर्नमेंट न्यू थी, उस टाइम वो थोड़ा गवर्नमेंट हिचकोले ले रही थी, तो स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी, कर्ज़ों का बोझ था, जिस वजह से जो जितने भी फ़ंड थे वो डिस्टर्ब थे, तो उन फंड्स की वजह से भी ये फ़ंड भी डिस्टर्ब था। अब जैसे जैसे ये इंक्रीज़ हुआ 2020 में गवर्नमेंट स्टेबल हुई तो ये इसने प्रॉफिट दिया हमें 5.45% इसका प्रॉफिट हुआ, मतलब 5.5% प्रॉफिट इसका
कैलकुलेट हुआ, जो हमने 2020 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और ये है 2021 है गवर्नमेंट का स्टेबल का साल है, 2021 और 2022 ये 2 साल हैं पैसे अर्न करने के। अगर कोई बंदा इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो अभी ये टाइम है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि 2021 में 18.37 इसने अर्न किया। इसका जो बेंचमार्क था 17% था। एक्सपेक्ट कर रहे थे बैंक और फंड मैनेजर और इन्वेस्टमेंट कमेटी कि ये 17% तक राइज जाएगा, लेकिन अभी पोजीशन ये है कि ये 18.36% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और ये भी नहीं है कि यहाँ पे ये रुक जाएगा, ये इससे ऊपर भी जाएगा, क्योंकि अभी जितने भी इंडेक्स हैं वो यही बता रहे हैं कि मार्केट जो है मार्केट उठेगी, 2022 में भी उठेगी, 2023 में जाके इलेक्शन का साल है तो वहाँ पे जाके थोड़ा ये डाउन होगी। तो बेटर ये है कि अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो 1 साल एटलीस्ट 1 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर दे, तो इससे ठीक ठाक करने को वो कमा सकता है। क्योंकि 18% तो है ये, 18 से ये 30 पे भी जा सकती है, 18 से ये 40 पे भी जा सकती है, ऊपर बाउंड्री इसकी कोई नहीं है, और लो साइड पे भी आने का भी कोई चांसेस नहीं है। तो इसलिए ये बेहतरीन फंड है, ये फंड ऑफ फंड है, और इसकी स्टेबल लुक है, मीडियम रिस्क है, आपके पैसे कहीं नहीं जाने लगे इसमें। अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिए तो पैसे आपके कहीं नहीं जाने लगे, आपके ओरिजिनल पैसे तो महफूज हैं। और ऊपर से इसका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्राफ जैसे ही बढ़ेगा तो आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट कर दें तो ये हो सकता है कि आप 18 से 20-25% तक अर्न कर सकें। अच्छा, अगली बात यह है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल सा तरीका है, मीज़ान बैंक के किसी ब्रांच को विजिट करना है। अगर आपको पहले अकाउंट नहीं है तो अकाउंट जाके खुलवाना है, और अकाउंट खुला हुआ है तो वेल एंड गुड। वहाँ पे जाके उनको कहना है कि मेरा अमीम का फॉर्म फिल कर दें, अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इसको हम बोलते हैं मुखफ़्फ़ में अमीम। अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में का अकाउंट खोल दें, वो अकाउंट आपका साइन करवाएंगे। आपसे पूछेंगे किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप स्ट्रेटजिक एलोकेशन फंड 3 की बात करें तो वहाँ पे आपको जाके आपका टिक हो जाएगा, आपसे सारे फॉर्म फिल कर लेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद आपको आपका केस अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे केस अपलोड होगा तो आपको कंफर्मेशन की तरफ कॉल आएगी अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से कि अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट कंपनी का तारुफ ये है कि ये हमारा सब्सिडियरी कंपनी है मीज़ान बैंक की, मीज़ान बैंक की ही कंपनी है। उधर से आपको कॉल आएगी कि जी आपकी इतने स्पेसिफिक पैसे आप स्ट्रेटजिक एलोकेशन फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या आप ही नहीं जमा करवाया था, तो आप उनको जी ओके कर देंगे। इसको बोलते हैं कॉल बैक कंफर्मेशन। जैसे कॉल बैक कंफर्मेशन पूरी होगी, आपके पैसे आपके अकाउंट से डिटेक्ट होकर अल मीज़ान स्ट्रेटजिक एलोकेशन फंड में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे पैसे आएंगे तो आपके जो है अकॉर्डिंगली जो आपकी स्लैब होगी, 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, जितने भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली फ्रंट एंड लोड कट जाएगा। मुमकिन है आपका ज़ीरो कटे, मतलब कुछ भी ना कटें पैसे, और ये कट जाएंगे और उसके बाद आपका वो हो जाएगा। क्योंकि डेली बेस पे कैलकुलेट हो रहा होता है, मंथली आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि मंथली आप मेरा प्रॉफिट कितना है। जितना प्रॉफिट आएगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। और ये 1 साल में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। अगर किसी के पास कोई सेविंग प्लान सोच रहा है तो मीज़ान बैंक का अल मीज़ान स्ट्रेटजिक एलोकेशन फंड 3 जो है बेहतरीन ऑप्शन है, इसमें जाके इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें। इसमें एक दूसरी वजह की बात ये भी है कि आपको मीज़ान बैंक की तरफ से एप्लीकेशन भी दी जाएगी, मोबाइल ऐप। उस मोबाइल ऐप में आप ये करेंगे कि आप अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट ऐप के नाम से डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, और उसको जैसे ही आपका ये फ़ंड एक्टिव हो जाएगा, आपके पैसे कट जाएंगे तो एक पोर्टफोलियो नंबर मिल जाएगा आपको। वो पोर्टफोलियो नंबर आपने उस ऐप में डाल के आपने अपने ऐप को रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको शो हो जाएगा कि आपके इस फंड में कितने कितने पैसे खड़े हैं, कौन से फंड में कितने पैसे खड़े हैं आपके, और उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। डेली भी आपको पता चल रहा होगा। नेट एसेट वैल्यू भी आपके सामने आ रही होगी कि इसकी NAV बढ़ रही है या NAV कम हो रही है। और साथ में आपको ये भी पता चल रहा होगा कौन सा फ़ंड, दूसरे कितने फ़ंड हैं जो इतने एसेट का अर्न कर रहे हैं। आपका वो मीज़ान मोबाइल ऐप के थ्रू भी लिंक हो जाएगा। मोबाइल बैंक जो मीज़ान बैंक का आपका मेजर अकाउंट उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप मज़ीद उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को विदड्रॉ भी कर सकते हैं, उसके ट्रेंड भी देख सकते हैं, आप फ़ंड टू फ़ंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो सारे का कुछ आपकी वो मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाएगा। उस स्क्रीन से देखते हुए आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने फ़ंड 2 में डालना है, फ़ंड 1 में जाना है, वो भी आप उसमें कर सकते हैं। डेली इनकम प्लान में जाना है, वहाँ से आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। जितने यूनिट आपके अवेलेबल खड़े हैं उन यूनिट्स को देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप जो इसका टाइम है वो ये है कि आपने 9 से 3 बजे के दरमियान ही कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट उसको आपको व्यू कर सकेंगे। मतलब आपको शाम को देख रहे हैं, कोई देख रहे हैं तो आपको ट्रेंड पता चल रहे होंगे।
अगर कोई आपने ट्रांजैक्शन करनी है तो 9 से 3 बजे के दरमियान करें। अगर 3 बजे के बाद आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो अगले दिन जाके, ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि आप एक फ़ंड से दूसरे फ़ंड में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं या उसको रिडीम करते हैं, या उसे रिडीम करने के बजाय आप उसका कोई विदड्रॉ करवाते हैं कि आप कहते हैं कि मुझे 1 लाख 1.5 लाख निकालना है पैसे उसमें से, तो आपके पास वो भी ऑप्शन मौजूद है कि आप किसी भी टाइम अपने फ़ंड से 1 लाख तक की अमाउंट विदड्रॉ कर सकते हैं। तो आप वो भी विद इन हाफ एन आवर आपकी अमाउंट 1 लाख तक आपकी अकाउंट में फ़ौरन आ जाएगी। और बाकी जो अमाउंट है, अगर सपोज़ आपने आज अपनी रिक्वेस्ट डाली है तो कल बाकी सारे अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। उसके लिए 1 दिन का टाइम रिक्वायर्ड होता है बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए, और कम से कम जो आपको अपेरेंटली आपकी नीड फुलफिल करने के लिए 1 लाख रुपए तक आप फ़ौरन किसी भी टाइम वो आप वापस मंगवा सकते हैं। वो भी अपने मोबाइल से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके लिए भी टाइम यही है कि आपने 9 से 3 बजे के दरमियान ट्रांजैक्शन करनी है। अगर 3 बजे से बाद ट्रांजैक्शन करेंगे तो फिर वो अगले दिन जाकर रिटर्न होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। इस फ़ंड के बारे में अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसमें मौजूद है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैरा।